नमस्कार साथियों। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर चर्चा की थी और आज स्वामी विवेकानंद के ऊपर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने वाला हूँ। विद्यार्थियों, एक ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार के अंदर हुआ और एक ऐसा महापुरुष जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को यानी महज 39 साल की उम्र में हो गई। सोचिएगा जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो 39 साल की उम्र के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उनके जाने के आज 118 साल बाद भी हम उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। हम प्रयास करते हैं उस व्यक्ति के जितने भी सिद्धांत दिए हुए उन सिद्धांतों को जीवन के अंदर उतार पाए। एक ऐसा युग पुरुष जिसने युवाओं को नई राह प्रदान की, एक ऐसे युग पुरुष जिसने कहा कि युवा चाहे तो समुद्र का पानी भी पी सकते हैं और युवा चाहे तो इस देश और इस दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं। विद्यार्थियों, मैं ऐसे ही युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के ऊपर आज अपनी बात करूंगा। जो शख्सियत आप इस बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, ये शख्सियत है स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम तो आप सभी को पता ही है, नरेंद्रनाथ दत्त। विद्यार्थियों, आज स्वामी विवेकानंद के ऊपर, और आपको पता है हर साल जब 12 जनवरी आती है हम इनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, हम लोग करियर डे के रूप में भी मनाते हैं, हम लोग उद्यमिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन के अंदर ढाल पाए। मैं आज स्वामी विवेकानंद पे बहुत सारी बातें बताऊंगा और हमारे विद्यार्थी जो ध्यान से सुनेंगे उनको निश्चित रूप से समझ में भी आएगा। स्वामी विवेकानंद जी के बाद हमारा सामाजिक पुनर्जागरण का केवल एक वीडियो शेष रहेगा और उसके बाद बीए पार्ट 3 का जो हमारा टॉपिक है, ये सामाजिक पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण, और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक हमारा इस वीडियो के बाद एक और वीडियो के अंदर समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, मैं अगली कड़ी के अंदर जो है वो चर्चा स्वामी विवेकानंद के ऊपर कर रहा हूं और जब मैं बात स्वामी विवेकानंद पे करूं, आपको जानकारी हो, मैं बात स्वामी विवेकानंद के ऊपर करने जा रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जिनकी चर्चा हम लोग करते हैं, आपको जानकारी हो, स्वामी विवेकानंद जिनकी चर्चा हम लोग करते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था आप सभी को पता है, नरेंद्रनाथ दत्त। देखिए, इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। आप सोचिए, जिनके नाम में ही शब्द आ रहा है विवेक, वो व्यक्ति कितने बुद्धि के धनी रहे होंगे, ये कल्पना हम कर सकते हैं। जैसे नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसने अपने नाम को आत्मसात किया, ऐसे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद। विद्यार्थियों, इनका जन्म आपको जानकारी हो 12 जनवरी, जरा ध्यान देना, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म कलकत्ता के कायस्थ परिवार के अंदर एडवोकेट विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ। आपको जानकारी हो इनका जन्म कहां पर हुआ, हमारे को जानकारी होनी चाहिए। इनका जन्म हुआ कलकत्ता के अंदर, और कलकत्ता जिसको आज की तारीख में हम कोलकाता कहते हैं, और वो कोलकाता जो पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। विद्यार्थियों, उस कलकत्ता के अंदर एक कायस्थ परिवार के अंदर, आपको जानकारी हो, कलकत्ता के कायस्थ परिवार में, देखिए के फॉर कलकत्ता, के फॉर कायस्थ और के फॉर काली माता। काली माता, काली माता के मंदिर में ही तो रामकृष्ण परमहंस से इनको साक्षात्कार होगा, इनको आत्मज्ञान मिलेगा। विद्यार्थियों, कलकत्ता के कायस्थ परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ। कायस्थ मतलब लिपिक। कायस्थ परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ और इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम क्या था विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, इनके पिता थे एडवोकेट विश्वनाथ दत्त। जरा ध्यान देना, वकील थे, अधिवक्ता थे। एडवोकेट विश्वनाथ दत्त इनके पिता थे और इनकी माता जो अत्यंत धार्मिक विचारों की थी, उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। अपने माता और पिता से अच्छे संस्कारों को प्राप्त वो बालक, जिसका वास्तविक नाम क्या था विद्यार्थियों, जिस बालक का वास्तविक नाम था
नरेंद्र नाथ दत्त। जरा ध्यान देना, ये बालक जो बचपन के अंदर नरेंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अपने विवेक के कारण, अपनी बुद्धि के कारण ये कहते हैं कि अपनी मेधा के बल पर आगे जाकर विवेकानंद के नाम से लोकप्रिय हो गए। अगर आपको जानकारी हो और आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको जानकारी होगी कि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। पता है ना, रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम क्या है विद्यार्थियों, बताइए? राम कृष्ण परमहंस। और ये रामकृष्ण परमहंस विद्यार्थियों, कलकत्ता में एक काली मंदिर है, उस काली मंदिर के पुजारी हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। और ये रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे, और आपको बता दूं इनको दक्षिणेश्वर का स्वामी कहते हैं, इनको दक्षिणेश्वर का स्वामी कहते हैं। ये कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे। कहते हैं कि एक बार जब आपको जानकारी हो, रामकृष्ण परमहंस काली मंदिर के पुजारी थे, काली मंदिर के अंदर बैठा करते थे, साधु थे। स्वामी विवेकानंद जो उस समय बालक नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे, जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि काली मंदिर के बाहर इतनी सारी भीड़ कैसे। इनके मन में एक जिज्ञासा हुई। आपको बता दूं, अगर नरेंद्रनाथ दत्त का इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा कि बचपन के अंदर ये नास्तिक विचारों के थे, लेकिन नास्तिक नरेंद्र कैसे आस्तिक बन गया, इसी की कहानी तो स्वामी विवेकानंद की कहानी है विद्यार्थियों। आपको जानकारी हो, नरेंद्रनाथ दत्त ये बचपन के अंदर नास्तिक थे, लेकिन नास्तिक नरेंद्र धीरे धीरे क्या बन गए, आस्तिक बन गए। जब ये रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए काली मंदिर में गए तो विद्यार्थियों कहते हैं कि जब इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास ये पहुंचे और उनके चरणों में स्पर्श किया, और रामकृष्ण परमहंस ने इनके सिर पर जब हाथ रखा, कहते अब पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो घड़ी थी कि रामकृष्ण परमहंस के चेले हो गए और इनके मन में आस्तिक विचारों का एक उन्माद दौड़ पड़ा। अब लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस में वो ताकत थी कि उनके हाथ भर रखने से इनको अपना पूर्व जन्म याद आ गया। लेकिन हम जब इतिहास पढ़ते तो इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते कि पूर्व जन्म याद आया या नहीं आया, क्योंकि पूर्व जन्म है, आपको जानकारी हो, ये सारी चीजें तो निश्चित रूप से हमारे आस्था का विषय होती है। विद्यार्थियों, एक बात कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद का जिक्र जब मैं करता हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग, और निश्चित रूप से आप साथ साथ समझोगे, आपको जानकारी हो, आप लोग समझोगे, जितना आप समझोगे उतने ज्यादा वीडियोस बनाने का हम प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जिक्र मैं करता हूं, इनको तूफानी हिंदू कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू। आपको जानकारी हो, स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक रहे, लेकिन इनके लिए एक उपनाम प्रयोग में लिया जाता है, और इनके लिए जो उपनाम प्रयोग में लिया जाता है विद्यार्थियों, वो है तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू कहते हैं इनको, और दूसरा इनको कहते हैं वीर सन्यासी। वीर सन्यासी, जरा ध्यान देना, वीर सन्यासी। हमारे कई विद्यार्थी तो सन्यासी को भी गलत लिखते हैं। जब भी आप कभी सन्यासी लिखो, एक बात ध्यान देना, सन्यासी में या तो दो आधे न लिखने हैं। वैसे इतिहास पढ़ा रहा हूं मगर हिंदी की बात भी कर रहा हूं, और अगर दो की जगह एक आधा ना लिखो तो स के ऊपर बिंदु लगाकर आधा ना लिखोगे तो ये आपकी परीक्षा के अंदर हिंदी के हिसाब से शब्द शुद्ध होगा, अन्यथा ये शब्द आपका गलत हो जाएगा। जरा ध्यान देना, या तो सन्यासी और या फिर स के ऊपर बिंदु लगाकर न्यासी, सन्यासी।
क्योंकि स के बाद में दो आधे न की ध्वनि आती है सन्यासी में। स्वामी विवेकानंद को हम वीर सन्यासी भी कहते हैं और स्वामी विवेकानंद को हम तूफानी हिंदू भी कहते हैं। और विद्यार्थियों, मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है, और वो स्टेटमेंट याद आता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और कालांतर में आजाद हिंद फौज के कमांडर बने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता मान सकते हैं। जरा ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जहां तक बंगाल का संबंध है, विद्यार्थियों ध्यान दें, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जहां तक बंगाल का संबंध है, तो डेफिनेटली आपकी कॉपी के अंदर आपने जहां तक बात बंगाल की है, जहां तक बात बंगाल की है, हम क्या मान सकते हैं? हम आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को मान सकते हैं। ध्यान देना, जहां तक बंगाल का संबंध, हम स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता मान सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में तो वैसे नेताओं ने लड़ा, मगर उस राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, विद्यार्थियों ध्यान दें, उस राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे माना जाता है? वो पिता माना जाता है स्वामी विवेकानंद। विद्यार्थियों, बड़े अच्छे से दिमाग बिठाइए। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जहां तक बंगाल का संबंध है, विवेकानंद को हम आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता मान सकते हैं। विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जिनको वीर सन्यासी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जिनको तूफानी हिंदू कहते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में सुभाष चंद्र बोस की ये पंक्तियां कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हमें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता अगर किसी व्यक्ति को मानना होगा तो विद्यार्थियों वो किसे मानेंगे? वो मानेंगे स्वामी विवेकानंद को मानेंगे। एक बात और बता रहा हूं, स्वामी विवेकानंद के जीवन काल के अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण घटना आती है, अगर कोई बड़ी घटना आती है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों आपको जानकारी हो। वो समय स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को, जरा ध्यान दें, ये स्वामी विवेकानंद का अगर जीवन पढ़े और हम शिकागो की विश्व धर्म संसद की बात न करें, शिकागो कहां पे है? शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी जिस जगह है, विद्यार्थियों दुनिया की सबसे बड़ी मीट मंडी जहां पर है, उसी मीट मंडी वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में जाना और हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में, हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर अपनी आवाज को बुलंद करना, अगर ऐसा कोई कर पाए तो वो स्वामी विवेकानंद कर पाए। स्वामी विवेकानंद जिस भगवे को धारण करके और शिकागो की धरती पर दहाड़े थे, विद्यार्थियों आपको बताना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो की धरती पर घूम रहे थे, वहां लोग देखते थे कि ये, अपने भाषा में कहने, ये फटे पुराने कपड़े पहना, ये फक्कड़ बाबा कहां से आए हैं, ये धर्म संसद में ये क्या करने के लिए आए हैं। लेकिन वो विवेकानंद जी, विद्यार्थियों कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी वहां बड़े, जो कहते हैं कि अपने आप को तथाकथित सभ्य समाज का चेहरा मानने वाले संत थे। ऐसे लोग जो अपने आप को दुनिया के धुरंधर संत मानते थे और स्वामी जी को जब देखते थे तो कहते थे, अरे ए आदमी एक ही बोली। और जब बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि ये ना एडो टॉपिक दियो जिके माते कोई बोले नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी, आपको ध्यान हो, शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे ये, और ये विश्व धर्म संसद की जब तारीख आती है, आपको जानकारी हो, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 12 सितंबर की तारीख है और ये 11 सितंबर आपको जानकारी हो, 11 सितंबर 1893 कहते हैं कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो की विश्व धर्म संसद के अंदर भाग लेने के लिए गए। विद्यार्थियों, आज से ठीक 2 दिन, 1 दिन पहले, कल, आज तो ठीक 1 दिन पहले, अरे 1 दिन पहले, लेकिन कितना साल पहले,
1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में, विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, विश्व धर्म संसद द वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए ये गए। लेकिन एक सवाल जाने से पहले भी आता है, ये विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए, हमें स्वामी विवेकानंद जी पर न तो इतना पहिया आता कि अमेरिका पुगे गए, जिद्दी ए आया था राजस्थान रे झुंझुनू जिले रे एक गांव खेतड़ी, खेतड़ी नाम हो, खेतड़ी जहां का तांबा नगरी, जिसको तांबा नगरी कहते हैं, राजस्थान में ताम्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र झुंझुनू का खेतड़ी। और विद्यार्थियों, खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह जी। आपको जानकारी हो, स्वामी विवेकानंद अगर भाग लेने के लिए वहां गए तो स्वामी जी को स्पॉन्सर किसने किया? बताइए, स्वामी जी को स्पॉन्सर किसने किया? स्वामी जी को स्पॉन्सर किया था खेतड़ी के महाराजा। और खेतड़ी विद्यार्थियों कहां है? खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर है। खेतड़ी राजस्थान के अंदर कहां है? खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर है। और विद्यार्थियों, तांबा नगरी खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी, और अजीत सिंह जी ने मदद की थी। और अजीत सिंह जी ने जब मदद की थी विद्यार्थियों, तो उस मदद के कारण, अजीत सिंह जी ने जब मदद की तो उस मदद के कारण कहते हैं कि स्वामी जी अमेरिका गए, शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए। लेकिन वहां बैठे होशियार मानने वाले, खुद को जो होशियार संत मानते थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने एडो टॉपिक दियो जिके मत बोलना हूं कहीं वही नहीं। और स्वामी जी ने दियो जीरो। हमें जीरो अगर कहना क्यों ला तो जीरो माते की बोले आदमी, लेकिन वे जीरो रे माते ही स्वामी जी बात ए तू जोड़ीन ओ तू जोड़ीन इतनी, क्योंकि पृथ्वी जीरो में गोल और पृथ्वी पूरी गोल, और गोल गोल ऐसे घूमे वो शिकागो की विश्व धर्म संसद में बैठे लोग कि स्वामी जी लारे जावे, और वो लोग स्वामी जी ने हणन हारू आपरा कदम आगे बढ़ावे। हमें कहना रहा लोग कह के स्वामी जी रे विचारों और भाषणों इतना लोग मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने ए ठाको पड़ी कि सुबह के 100 में हमें में कितनी देर हुआ वो हुणो पड़ा, मतलब इतरो स्वामी जी रो प्रभावशाली भाषण हो। और स्वामी जी ने जब जीरो पर अपना भाषण दिया विद्यार्थियों, जीरो के टॉपिक पर जब स्वामी जी ने भाषण दिया तो उन्होंने अध्यात्मवाद और भौतिकवाद में संतुलन बिठाने का प्रयास किया। अध्यात्मवाद हमारी स्पिरिचुअलिज्म, और आपको जानकारी हो हमारा भौतिकवादी, भौतिक जगत, इन दोनों के अंदर एक बैलेंस बिठाने का काम अपने भाषण के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने किया। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया में सारी धाराएं अपना पानी, सारी नदियां अपना पानी समुद्र की तरफ ले जाती है, दुनिया के सारे धर्म, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, ये सारे धर्म हमको भगवान की तरफ ले जाते हैं। देखिए स्वामी जी के कितने उज्जवल विचार थे। वो कहते थे कि दुनिया की सारी धाराएं, दुनिया की सारी नदियां अपना पानी आखिरकार कहां ले जाएगी? समुद्र। तो दुनिया के सारे धर्म हमें कहां ले जाते हैं? ईश्वर की ओर ले जाते। जरा ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया के अंदर जितनी धाराएं हैं, वो धाराएं हमारे को, जिस प्रकार दुनिया की सारी धाराएं, वो नदियां, सारा पानी सागर की तरफ जाता है, वैसे ही दुनिया के सारे धर्म, कोई धर्म ये नहीं, आज हर धर्म की बात करते, धर्म में स्पिरिचुअलिज्म होता है, अध्यात्म होता है। आज बाइबल पढ़ते तो कहते ईसा मसीह, अगर इस्लाम पढ़ते तो कहते अल्लाह, यानी कोई भी, हिंदू धर्म पढ़ते भगवान, कोई भी धर्म, आखिरकार धर्म बात किसकी करेगा? अध्यात्म की करेगा, स्पिरिचुअलिज्म की बात करेगा। और विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी की मदद से गए, जीरो पर भाषण दिया, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में संतुलन बिठाया। और स्वामी जी ने कहा दुनिया के अंदर जिस प्रकार सारी धाराएं अपना जल समुद्र की ओर ले जाती है, वैसे ही दुनिया के सारे धर्म हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। और इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया के अंदर विद्यार्थियों, स्वामी जी के विचार है कि इस दुनिया के अंदर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने व्यापक और उदात्त रूप के अंदर मानव गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। आपको जानकारी हो स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा पृथ्वी पर
पृथ्वी पर हिंदू धर्म के सिवाय, पृथ्वी पर हिंदू धर्म के सिवाय, पृथ्वी पर हिंदू धर्म के सिवाय कोई भी धर्म उदात्त रूप में, व्यापक रूप में मानव गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। जरा ध्यान दे, कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। देखिए कितने अच्छे अच्छे विचार है स्वामी विवेकानंद के। और बात स्वामी विवेकानंद की जब मैं करता हूं, आपको जानकारी हो, स्वामी विवेकानंद की जब बात अपन करते हैं, 1893 के अंदर शिकागो की विश्व धर्म संसद के अंदर ये भाग लेते हैं। आपको जरा जानकारी हो, मानव गरिमा, अच्छा कोई भी धर्म उदात्त रूप में मानव गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। यहां पर अक्सर छूट गया है तो लिख देना, कोई भी धर्म अपने उदात्त स्वरूप में मानव गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। जरा ध्यान दे, कोई भी धर्म इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई भी धर्म हिंदू धर्म के अलावा ऐसा नहीं है जो उदात्त रूप में, व्यापक रूप में मानव गरिमा का प्रतिपादन करता हो। सबसे ज्यादा अपने उदात्त रूप में मानव गरिमा का प्रतिपादन अगर कोई धर्म करता है तो वो कौन सा धर्म करता है? वो हिंदू धर्म करता है। विद्यार्थियों, मैं स्वामी विवेकानंद पर कुछ बातें और भी बता रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सभाओं की स्थापना की। वेदांत सभाओं की स्थापना की। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता चुका हूं कि 1825 के अंदर वेदांत कॉलेज ये किसने खोला था? राजा राममोहन राय, कलकत्ता में। तो कलकत्ता का वेदांत कॉलेज राजा राममोहन राय। लेकिन 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सभाओं की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद। जरा ध्यान दें। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, इनका जो दर्शन है स्वामी विवेकानंद जी का, इनका दर्शन कहलाता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन, वैसे अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें वेदांत मतलब उपनिषद, इनके दर्शन को कहते हैं वेदांत दर्शन। आपको ध्यान हो, वेदांत का मतलब है जीव और जगत के संदर्भ में अंतिम सत्य की प्राप्ति करना। वेदांत, वेदांत का अर्थ क्या है? जब मैं इस वेदांत शब्द की बात करता हूं तो वेदांत शब्द का मतलब है जीव और जगत के संदर्भ में, जीव व जगत के संदर्भ में जो अंतिम सत्य है जीवन का। और जीवन का अंतिम सत्य तो सबको ही पता है, क्या है? जीवन का अंतिम सत्य है मोक्ष। उस मोक्ष की प्राप्ति करना, जीवन और जगत के संदर्भ में, जीव और जगत के संदर्भ में जो अंतिम सत्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति करना, इसको वेदांत कहते हैं। इनके दर्शन को वेदांत दर्शन कहते हैं, वेदांत फिलॉसफी कहते हैं। न्यूयॉर्क में 1896 में इन्होंने वेदांत सभाओं की स्थापना की। और विद्यार्थियों, 1897 के अंदर इन्होंने, 1897 के अंदर आपको जानकारी हो, 1897 के अंदर कहते हैं कि कलकत्ता के पास एक जगह है जिसका नाम है वेलूर मठ। वहां इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। कौन सी संस्था है विद्यार्थियों, बताइए कौन सी संस्था है? वो है राम कृष्ण मिशन। आपको ध्यान हो, जब मैंने राजा राममोहन राय पढ़ाया तब मैंने ब्रह्म समाज की बात की। जब मैंने दयानंद सरस्वती पढ़ाया, आर्य समाज की बात की। जब मैंने आपको महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग का जिक्र किया तो प्रार्थना समाज की बात की। और जब मैंने श्रीधरलू नायडू की बात की तो मैंने वेद समाज का जिक्र किया। जब मैंने मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकोट का जिक्र किया और जब मैं एनी बिसेंट पर आया तो मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की। विद्यार्थियों, जब मैंने लुई विवियन डेरिजियो की बात की तो मैंने यंग बंगाल मूवमेंट की बात की।
वैसे ही जब मैं रामकृष्ण मिशन की चर्चा करता हूं तो रामकृष्ण मिशन, विद्यार्थी आपको जानकारी हो, जब मैं रामकृष्ण मिशन की चर्चा करता हूं तो रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक कौन है परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। एक बात विद्यार्थियों और जानकारी हो, इन्होंने कुछ साहित्य भी लिखा और इनके साहित्य के अंदर अंग्रेजी के अंदर एक ग्रंथ है प्रबुद्ध भारत, जरा ध्यान दें। इनके साहित्य के अंदर अंग्रेजी में एक ग्रंथ है प्रबुद्ध भारत, जरा ध्यान दें। इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने एक ग्रंथ लिखा अंग्रेजी के अंदर प्रबुद्ध भारत। इन्होंने बांग्ला के अंदर एक ग्रंथ लिखा प्रबोधिनी, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधिनी। आपको जानकारी हो, अंग्रेजी में इनका ग्रंथ है प्रबुद्ध भारत और बांग्ला में इनकी रचना है प्रबोधिनी। परीक्षा के अंदर यह पूछा जाता है, अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत की रचना, विद्यार्थियों अंग्रेजी के अंदर प्रबुद्ध भारत की रचना और बांग्ला के अंदर प्रबोधिनी की रचना किसने की? वो की थी स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा इनकी एक कृति और भी है, मैं समाजवादी हूं। परीक्षा में कभी, हालांकि बहुत कम आता है लेकिन कभी आ जाए, मैं समाजवादी हूं, ये रचना किसकी है? ये रचना भी विद्यार्थियों स्वामी विवेकानंद की है। मैं समाजवादी हूं, आई एम सोशलिस्ट, ये रचना किसकी है? ये रचना स्वामी विवेकानंद की है। विद्यार्थियों जब मैं स्वामी विवेकानंद की बात करता हूं, स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही, कुल मिला के अगर मैं कहूं तो इनके विचार ही अपने आप में बहुत ज्यादा जो है वो कहने के लिए महत्व रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात आपको जानकारी हो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क में 1896 के अंदर वेदांत सभा की स्थापना की। इनके दर्शन को वेदांत दर्शन कहते हैं। जीव और जगत के संदर्भ में अंतिम सत्य मोक्ष की प्राप्ति, ये वेदांत कहलाता है। 1897 में कलकत्ता के पास वेलूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत लिखी, बांग्ला में प्रबोधिनी लिखी और इन्होंने मैं समाजवादी हूं नामक रचना का भी जो है वो लेखन किया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी, आपको जानकारी हो, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर जब मैं आगे बढ़ता हूं, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हुए। ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरक हुए। यही कारण है कि इनका जन्म 12 जनवरी की जो तिथि है इनकी, वो युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, राष्ट्रीय युवा दिवस। विद्यार्थियों आप सभी भी युवा हो, तो युवाओं को इन्होंने एक नारा दिया था और वो नारा दिया था, उत्तिष्ठत जागृत प्रतिबोध्यत, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तब तक बढ़ते जाओ जब तक लक्ष्य, जब तक मंजिल हासिल न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का नारा विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उत्तिष्ठत यानी कि उठो, जागृत यानी कि जागो और प्रतिबोध्यत यानी कि लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते जाओ जब तक कि आपको आपकी मंजिल हासिल न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे कई विचार है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मैं ऐसे किसी धर्म या कैसे किसी ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके। मैं ऐसे किसी धर्म और किसी ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके। मैं ऐसे किसी धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी का ना दे सके। विद्यार्थियों स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके, मैं किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी न दे सके, ऐसे धर्म को नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, आपको जानकारी हो, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को कहते थे उठो जागो लक्ष्य की ओर बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे जितना संघर्ष बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी होगी। आपका संघर्ष अगर बड़ा है तो आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। विद्यार्थियों आप सभी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज बहुत काम की है कि अगर आप संघर्ष करते हो तो निश्चित रूप से उस संघर्ष की सदैव क्या होती है, जीत होती है। और जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी सफलता। स्वामी विवेकानंद जी एक बात और कहते थे, सहमत हो आप या नहीं, लेकिन वो कहते थे कि अगर मुझे 500 समर्पित व्यक्ति मिल जाए, 500 डेडिकेटेड पर्सन्स,
मुझे कुछ साल, मुझे 50 साल देश सुधारने में लगेंगे। मुझे अगर 500 डेडिकेटेड व्यक्ति मिल जाए, मैं 50 सालों में देश सुधार सकता हूं। लेकिन अगर मुझे 50 समर्पित स्त्रियां मिल जाए, महिलाएं मिल जाए, तो विद्यार्थियों 50 साल नहीं लगेंगे, कुछ ही सालों में इस देश को मैं सुधार सकता हूं। क्योंकि एक महिला, अगर वह एक आदमी पढ़ता है, लिखता है, एक घर का डेवलपमेंट करता है, लेकिन एक महिला पढ़ती लिखती है, 2 घरों का डेवलपमेंट करती है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, उसके प्रसार के अंदर महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, स्वामी विवेकानंद जी ये भी कहते थे कि अगर किसी भूखे व्यक्ति के सामने हम धर्म और ईश्वर की बात करते हैं तो ये मानवता का अपमान है। कहते भी तो है ना, तन की हतिश मन को गुनहगार बनाती है, बाग के बाग को भी बीमार बनाती है, भूखे बेटों को देशभक्ति सिखाने वाला भूख इंसान को गद्दार बनाती है। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी प्रकार की बात कहते थे। वो कहते थे कि कोई भी व्यक्ति यदि, पसंद आया तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों लाइक करिएगा, कोई भी व्यक्ति भूखे व्यक्ति को अगर धर्म की बात करते तो ईश्वर और मानवता का अपमान है एक तरीके से। आपको जानकारी हो, स्वामी विवेकानंद जी के मैंने विचार बताए, पसंद आए कि नहीं है? पसंद आए। स्वामी विवेकानंद जी की एक शिष्या भी थी जिसका नाम था भगिनी निवेदिता। आपको जानकारी हो, भगिनी निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की वो शिष्या मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जिसको सिस्टर निवेदिता के नाम से स्वामी विवेकानंद जी ने पुकारा, और निश्चित रूप से वो भारत में भी रामकृष्ण मिशन की सदस्य बनी और जिसने समाज सेवा के अंदर अपना योगदान दिया। विद्यार्थियों, आप सोचिए, ये स्वामी जी के विचार है। आज के इस जो वीडियो है इसमें बहुत सारी बातें ग्रहण करो या ना करो, पर एक बात ध्यान रखें कि अगर अभी भी आप सोए हुए हो तो कम से कम उठ जाओ, जाग जाओ और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अब हर व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई लक्ष्य, कोई न कोई मंजिल होनी चाहिए। उस मंजिल की तरफ आगे बढ़कर और अपनी उस मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। विद्यार्थियों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए तो निश्चित रूप से उसको शेयर करिए, और नहीं समझ में आए तो आराम करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।